कैसा हमारा बॉडी फ्यूल को सेलेक्ट करेगा, कौन सा फ्यूल यूज करना है, कैसा सेलेक्ट करेगा। सोचो आपका गाड़ी में दो है, पेट्रोल और डीजल। गाड़ी will decide like which fuel to be used. Okay. Usually cars के लिए ऑप्शन नहीं होता है, एक ही होता है ऑप्शन, इधर पेट्रोल और डीजल, वॉट एवर यू पुट उसी को यूज करके कार चलेगा, राइट। लेकिन हमारा बॉडी में बहुत फ्यूल्स है और बॉडी डिसाइड करेगा कौन सा फ्यूल को यूज करना है करके, फिर उसको यूज करेगा। ओके तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फ्यूल यूटिलाइजेशन, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आई थिंक आई एम नॉट इन PPT mode, one second. Yes. So first let us see what are the fuels available for your muscles. कितने fuels available है आपका muscles के लिए? See we have muscle के अंदर we have glycogen or we have glucose, blood glucose. When you are talking about carbohydrate and fats, mainly carbohydrates and fats are the fuels for exercising muscles. Okay. So carbohydrate fuels में क्या क्या fuel availability है? मसल में है ग्लाइकोजन, ऑलरेडी ग्लूकोज मसल में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, वो भी एक फ्यूल है एक्सरसाइजिंग मसल के लिए। और ब्लड में ग्लूकोज रहता है, जब भी जरूरत पड़ेगा ये ग्लूकोज को मसल लेगा और एनर्जी के लिए यूटिलाइज करेगा। तो ग्लूकोज इज ऑल्सो अवेलेबल, राइट। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फैट, मसल के अंदर ग्लाइकोजन के साथ साथ थोड़ा ट्राइग्लिसराइड्स भी रहता है, ट्राइग्लिसराइड ड्रॉपलेट्स भी रहता है, तो इंट्रामस्कुलर ट्राइग्लिसराइड्स कहा जाता है इसको, वो भी अवेलेबल है। और इसके अलावा फ्री फैटी एसिड्स भी अवेलेबल रहता है, ये ब्लड में रहता है। एक्चुअली फ्री फैटी एसिड्स एडिपोज टिश्यू से रिलीज हो जाता है, जब भी जो फैट एडिपोज टिश्यू में स्टोर होगा वो अगर ब्रेक डाउन हो गया तो ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड्स रिलीज हो जाता है। इस फ्री फैटी एसिड को भी मसल एक्सरसाइज के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकता है। ओके सो व्हाट आर द फ्यूल्स अवेलेबल फॉर एक्सरसाइजिंग मसल्स? एक्सरसाइजिंग मसल कैन यूज बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट, it has glycogen in it, muscle will have glycogen in it, and muscle also can take glucose from the blood. When we are talking about fat sources, muscle can contain some amount of intramuscular triglycerides. small triglyceride droplets होता है मसल के अंदर, उससे भी एनर्जी उत्पन्न कर सकता है, और फ्री फैटी एसिड से भी ये एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। ये फ्री फैटी एसिड्स कहाँ से आता है? जब ये फैट हमारा एडिपोज टिश्यूज में स्टोर्ड फॉर्म में रहता है, वो जब छूटेगा उससे बनता है फ्री फैटी एसिड्स, और इस फ्री फैटी एसिड्स को मसल यूज कर सकता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अगेन दिस पिक्चर आल्सो शोज द फ्यूल्स फॉर एक्सरसाइजिंग मसल्स। सी वी विल टॉक अबाउट एरोबिक मैकेनिज्म एंड एनारोबिक मैकेनिज्म। एनारोबिक मैकेनिज्म में मेनली एनर्जी बनता है ग्लूकोज से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीपी इन दिस, क्रिएटिन फास्फेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ ग्लूकोज और फैट का बात करेंगे। ओके तो ग्लूकोज कहाँ से आता है मसल के लिए? ग्लूकोज ग्लाइकोजन से भी आ सकता है या ब्लड ग्लूकोज से भी आ सकता है। ओके और फिर से ये ब्लड ग्लूकोज कहाँ से आएगा? जब भी आप खाना खाते हो, खाना डाइजेशन होने के बाद वो ग्लूकोज ब्लड में रिलीज हो जाएगा, और जब भी लिवर ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन हो जाएगा वो भी ब्लड में रिलीज हो जाएगा। इस ग्लूकोज को लेकर मसल अपना एनर्जी को बनाएगा। ठीक है, एटीपी को बनाएगा एक्सरसाइजिंग के दौरान। ठीक है, दिस इज अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लूकोज। Glucose is present in two forms for exercising muscles. One is muscle glycogen and the second one is blood glucose. Blood glucose कहाँ से आता है? After digestion of food, blood glucose will be formed, and when liver glycogen is degraded, broken down, then also glucose will be formed. Our second important fuel is fats. Fats कौन सा फॉर्म में रहता है एक्सरसाइजिंग मसल के लिए? एक है
ट्राइग्लिसराइड्स, इंट्रामस्कुलर ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में मसल के अंदर ट्राइग्लिसराइड थोड़ा अमाउंट में स्टोर होता है, उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है एक्सरसाइजिंग मसल। और एडिपोज टिश्यूज में जो फैट स्टोर है वो ब्रेक डाउन होने से भी फैटी एसिड्स रिलीज हो जाता है, उससे भी एनर्जी बनेगा एक्सरसाइज के दौरान। ओके, इसके अलावा apart from glucose and fatty acids, we have another source to produce energy, that is amino acids. हमारा बॉडी में थोड़ा सा एनर्जी अमाइनो एसिड से भी बनता है। ओके, ये अमाइनो एसिड्स कहाँ से आएगा? जब भी आप खाना खाते हैं वो प्रोटीन, खाद्य पदार्थ में जो प्रोटीन रहता है वो डाइजेशन होने के बाद भी अमाइनो एसिड्स रिलीज हो जाता है। और जब आपका बॉडी टिश्यूज डिग्रेड हो जाता है, बॉडी प्रोटीन्स डिग्रेड हो जाता है, उससे भी थोड़ा अमाइनो एसिड रिलीज हो जाता है। ओके, तो कितना एनर्जी बन सकता है अमाइनो एसिड से? अराउंड 5% एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, बाकी 95% ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैटी एसिड्स। होप दैट इज क्लियर। Then your body has to decide which fuel has to be used. When you are doing exercise, your body will decide ये fatty acid से energy produce करना है या glucose से करना है. Okay, so which factors will decide that selection criteria? उसके बारे में आज discuss करेंगे. Okay, again this slide also shows intramuscular and extramuscular fuel के बारे में. What are the intramuscular fuels? जो मसल के अंदर stored form में रहता है वो है intramuscular fuel. Intramuscular क्या क्या होता है? Glycogen, because that is inside the muscle, और triglycerides or intramuscular triglycerides. They are already available within the muscle. Extramuscular fuel क्या क्या है? जो blood glucose है या जो glucose liver glycogenolysis से बन रहा है वो है extramuscular, क्योंकि वो blood से मसल के अंदर जाना है, उसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होना है. और दूसरा एक्स्ट्रा मस्कुलर सोर्स इज फ्यूल सोर्स इज फ्री फैटी एसिड्स जो एडिपोज टिश्यू से रिलीज हो रहा है. ओके, सो देयर आर इंट्रामस्कुलर फ्यूल्स एंड एक्स्ट्रा मस्कुलर फ्यूल्स. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोजन इज इंट्रामस्कुलर फ्यूल and blood glucose is extramuscular fuel. And when we are talking about lipids, triglycerides are intramuscular fuels and free fatty acids are extramuscular fuels. Then हमको कैसा पता चलेगा कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है हमारा बॉडी में? How can we see which fuel is being utilized? मेरा बॉडी में कार्बोहाइड्रेट यूज हो रहा है या फैट यूज हो रहा है? क्या हम देख सकते हैं क्या? कैसा पता चलेगा? तो there is one way to measure which fuel is being utilized, that is by testing respiratory quotient. क्या इसके बारे में सुना है फिजियोलॉजी क्लास में कभी? What is respiratory quotient? Yeah, this is also called as respiratory exchange ratio भी कहा जाता है इसको. Okay, respiratory quotient is the ratio of carbon dioxide eliminated to the oxygen consumed. Carbon dioxide elimination divided by the oxygen consumed. Volume of carbon dioxide eliminated divided by volume of oxygen consumed. ये करने से मिलता है हमको एक वैल्यू, इसको हम कहते हैं RQ, respiratory quotient या respiratory exchange ratio. A quick recap: use the fuels in our body. Fuels को यूज करने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन यूज करके फ्यूल यूटिलाइज होने के बाद हमारा बॉडी में प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट फॉर ईच फ्यूल इज डिफरेंट. फैट, जब फैट यूज हो जाएगा रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट अलग बनता है, और जब कार्बोहाइड्रेट यूज होता है हमारा बॉडी में रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट अलग होता है. ओके, सी दिस वन. व्हेन ग्लूकोज इज बीइंग कन्वर्टेड टू 6 oxygen